चतुर्थांश कक्षा 11 गणित। आज हम चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे। हाई स्कूल में इससे पहले आपने पढ़ चुके हैं चतुर्थांश क्या होता है। देखिए ये है साइन कॉस टैन साइन के इन साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक के सापेक्ष चतुर्थांश में इनके क्या क्या मान। देखिए ये आपका चतुर्थांश, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ। फर्स्ट चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। और ये सेकंड वाला इसमें क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, और इसमें टैन थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा और कॉस थीटा। अब देखो इसमें सभी धनात्मक होते हैं, ये आल हो गया, इसमें सभी धनात्मक, सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक। ये कहाँ से होता है, 0 से 90 तक होता है, ठीक है, या फिर 0 से 90 हो या 90 माइनस थीटा हो, ठीक है। तो इसका क्या होता है सूत्र, वो 90 माइनस है। ये कहाँ होता है, 90 से 120 तक 180 तक होता है। इसमें क्या हो, 90 प्लस थीटा होता है या 180 माइनस थीटा होता है। अब ये तीसरा चतुर्थांश ये आपका होता है माइनस माइनस होता है, तो इसमें क्या होता है 180 से प्लस थीटा होता है 270 माइनस थीटा होता है, और 180 से 270 के बीच में होता है, और ये 270 से 360 के बीच में होता है। और इसका वो होता है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा होता है। और इसमें क्या होता है, अब देखिए इसमें सभी धनात्मक होते हैं। इसमें साइन और कोसेक धनात्मक होता है, और इसमें क्या होता है टैन और कॉट धनात्मक होता है। इसमें सेक और कोस धनात्मक होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं ऋणात्मक होते हैं। और इसमें अगर बहुत सारे मान बने 360 के ऊपर अगर कोई मान निकालना होता है, तब हम क्या करते हैं 360 से ऊपर जब मान निकालना होता है तो क्या n गुणा 360 प्लस माइनस थीटा से हल उसका प्राप्त करते हैं। जहाँ n होता है वो कोऑर्डिनेट चक्करों की संख्या होता है। जब एक चक्कर हो जाएगा 360 यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा हो जाएगा 270 हो जाएगा, 720, इस तरह होता चला जाएगा। अब कुछ मान होते हैं जो इसके बदल जाते हैं, जैसे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा के होने पर त्रिकोणमितीय फलन आपस में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, साइन होगा तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस होगा तो साइन में बदल जाएगा, टैन होगा तो कॉट में बदल जाएगा, कॉट होगा तो टैन में बदल जाएगा, सेक होगा तो कोसेक में बदल जाएगा, कोसेक होगा तो सेक में बदल जाएगा। और कुछ आप हाई स्कूल में इन फार्मूलों को पढ़े भी हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर माइनस थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इस पर आधारित कुछ सवाल हैं, ये आपके एक्सरसाइज से संबंधित सवाल हैं। जैसे पहला सवाल है, निम्न 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है कॉस माइनस 1/2, ठीक है। एक्स जो है तीसरे चतुर्थांश में से, इसी तरह साइन एक्स 3/5, एक्स दूसरे चतुर्थांश में, कॉट एक्स 3/4, एक्स जो है तृतीय चतुर्थांश में, सेक एक्स 13/5, एक्स चतुर्थांश में, टैन एक्स बराबर -5/12, एक्स दूसरे चतुर्थांश। अब पहला हम सवाल ले लेते हैं, क्या है, कॉस एक्स माइनस 1/2, कॉस एक्स माइनस 1/2, ये क्या है, कौन से तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, किसमें है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बराबर -1/2 हो गया। और जब -1/2 हो जाएगा तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है 1/cos, तो सेक एक्स बराबर 1/2 माइनस 1/2, तो सेक एक्स क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसी तरह आपको पता साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू दी हुई है, -1/2 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 बराबर 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/4 हो जाएगा। तो क्या 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स क्या 4 हो जाएगा, और साइन एक्स कितना हो जाएगा, √3/2। अब हम क्या करेंगे, जो साइन एक्स है वो तीसरे में होगा, अतः साइन एक्स का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जब ऋणात्मक होगा तो साइन एक्स बराबर -√3/2। अब आपको पता कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x, तो कॉसेक एक्स 1/,
माइनस अंडर रूट 3/2, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स बराबर माइनस अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब अगला है आपका tan x। अब tan x आपको पता है tan x क्या होता है, tan x होता है sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x। ठीक है, क्या होता है sin x अपॉन x cos x। sin x का मान माइनस अंडर रूट 3/2 और cos x का मान है माइनस 1/2। तो tan x का 2 से 2 करें माइनस रूट 3, और cot x क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट tan x हो जाएगा, तो cot x बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसीलिए इस तरह x का मान तीसरे में सीधे आता है, tan x और cot x क्या होंगे धनात्मक के मान होंगे और अन्य सब क्या होंगे ऋणात्मक हो जाएंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 को आप हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर दिया साइन 365 डिग्री, 765 डिग्री का मान निकालना। तो इसको हम किस सूत्र से करेंगे, साइन n गुणे 360 प्लस माइनस थीटा से। देखो चतुर्थांश एक 360 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा तो 720 हो जाएगा, और 720 में अगर 45 जोड़ देंगे, 720 में अगर 45 जोड़ देंगे तो हम क्या हो जाएगा 765 हो जाएगा। तो साइन 2 गुणे 360, 2 चक्कर हुए तो 2 हो जाएंगे, 360 प्लस 45। अब क्या हो जाएगा n गुणे तो साइन क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, और साइन 45 का मान 1/2 होता है। इसी प्रकार आप कॉस -1 क्या होगा माइनस 14 10 और 19 π/3 और साइन -11 π/3 कॉट 15 π/3 का मान निकालेंगे। अब जैसे अब देख लीजिए दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। साइन -11/11 π/3 को हल करना। कैसे हल करेंगे, देखो साइन या तो पहले सबसे पहले इसको रेडियन को कोण में बदलो या रेडियन में ही उसको हल कर सकते, तो हमने यहाँ पे रेडियन को कोण में बदल करके इसको हल किया है। तो क्या हो जाएगा साइन -11 π/3 गुणे 180/π से हटा गुणा कर देते तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 1 3 3 6 18 मतलब साइन -660 हो जाएगा। साइन माइनस साइन आगे ले लिया, साइन 660। अब देखो साइन 2 गुणे 360 मतलब क्या हो जाएगा पूरा चक्कर यहाँ तक कितना हो जाएगा 720, और हमको कितना चाहिए 660। तो 720 में से अगर हम 60 घटा दें तो क्या हो जाएगा से तुम्हारा से 660 हो जाएगा। तो और ये तुम्हारा किस कोऑर्डिनेट में आएगा, फोर्थ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ही तो होगा, यहाँ तक थोड़ा 2 बार 720 हो जाएगा, तो यहीं पर 660 होगा। तो मतलब चौथे से तो साइन 2 गुणे 63, तो साइन चतुर्थ चौथे उसमें क्या होता है, चौथे में क्या होता है कॉस और सेक धनात्मक हो कहते हैं, बाकी सब ऋणात्मक, तो इसलिए साइन 60 आपका क्या हो जाएगा, साइन 60 आपका क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। जब साइन 60 ऋणात्मक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 60 हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 का मान आपको पता है कितना होता है √3/2। इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन क्या क्वेश्चन नंबर 8 10 को हल करेंगे। 2 क्वेश्चन है 7 8 और 10 को आप हल करेंगे, और हल करके आप इसको लगाएंगे। इसी प्रकार से